भगवान जाने की तैयारी कर ही रहे थे। लास्ट में जो श्लोक माता कुंती ने बोला था वो बहुत अद्भुत था। वो कहती है, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण भानु राजन वंश दहिनान पवर्ग वीर्य गोविंद गौ द्विज सुरार्थ हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। बड़ी अद्भुत बात कही, आनंद से भरी हुई बात कह दी। क्या कह दिया? गोविंद आपका ये अवतार किस लिए हुआ ये मैं जानती हूं। आपको पता है भगवान का अवतार क्यों हुआ है? माता कुंती बताती है, गोविंद गौ ध्वज सुरार्थ हरावतारः। इस श्लोक में मां कुंती कहती है कि आपका अवतार क्यों हुआ है मैं बताती हूं। गोस्वामी जी ने भी हो सकता है यही चैप्टर पढ़ के एक सुंदर सा दोहा रामायण में लिखा होगा। उन्होंने भी लिखा है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उसी छंद का ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत अध्याय 8 और उसका 43 नंबर का श्लोक है। बाबा तुलसी की वाणी और भगवान व्यास की भाषा दोनों सेम, अंतर नहीं बिल्कुल। गोविंद गौद सुरार्ध हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। माता कुंती कहते हैं, गोविंद आपका यह अवतार गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए हुआ है, देवताओं के लिए हुआ है, संत ऋषियों के लिए हुआ है। भगवान चराचर जगत के गुरु आप हैं और मैं आपको नमस्कार करती हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार। 4 जगह से हमें 4 चीजें मिलती हैं। हमें 4 ही चीज की आवश्यकता है, 5वीं की जरूरत भी नहीं है। क्या क्या? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। एक का नाम है धर्म, एक का नाम है अर्थ, एक का नाम है काम और एक का नाम है मोक्ष। तो धर्म हमें कहां से मिलेगा? सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। अर्थ कहां से मिलेगा? कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, सुन लीजिएगा। सबसे पहले धर्म। तो गोस्वामी जी के दोहे में क्या लिखा हुआ है? विप्रधेन सुर संत हित, यानी धर्म देने वाले ब्राह्मण है, अर्थ देने वाली गाय है, कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता हैं और मोक्ष देने वाले गुरु लोग हैं, संत जन हैं। इनकी कृपा से मोक्ष मिलता है। क्या बिल्कुल जो बात कही हुई है सटीक पंक्तिबद्ध कही है। इधर कहा धर्म, उधर कहा विप्र, इधर कहा अर्थ, उधर कहा गाय, इधर कहा काम, उधर कहा देव, इधर कहा मोक्ष, उधर कहा संत। विप्रधेन सुर संत, इधर धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। ब्राह्मणों के द्वारा हमारा मन धर्म में लगता है। ये कितना ये पूजा पाठ चल रहा है, ये इन्हीं की कृपा से ही तो ये सब हो रहा है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। हमें का मतलब आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, आपका प्रतिनिधि बन करके ही बोल रहा हूँ। पता ही नहीं था कैसे कुसा पकड़ी जाती, कैसे तर्पण किया जाता है, कैसे क्या मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं। ये ब्राह्मण लोग हमें धर्म कर्म से सिखाते, हमसे अच्छा कर्म करा देते, हमें धार्मिक बना देते हैं, हमें धर्म में लगा देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी महती कृपा है। विप्र जो विवेकपूर्ण जीवन जी रहे, बड़ा आनंद हो रहा है। श्री गया जी का श्राद्ध चल रहा है, पितृ श्राद्ध चल रहा है। और देखो आप कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं जो लोग रोजाना संध्या करते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, नित्य भोर में जगते हैं और भोर में स्नान करते हैं। उनको जमाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनको जमाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं? बड़ा मुश्किल है, मिल नहीं पाते। हमारा आपका बड़ा भाग्य है, ऐसे इन महापुरुषों का, इन विप्र देवताओं का दर्शन हो रहा है, जो सिर्फ शरीर ही नहीं व्यापक तत्व है। और मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इनके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। इनका प्रभाव मैंने देखा। मैं सुबह जागता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि अपने मंदिर में जाता हूँ तो उससे पहले मुझे इन ब्राह्मण बच्चों का दर्शन होता है। इनके दर्शन में बड़ा आनंद है।
प्रभु राम ने कहा कि मुझे विजय मिलेगी। अगस्त जी ने कहा कैसे? कहा गुरुजनों के दर्शन हो गए, ब्राह्मण देवताओं ने हमारे माथे के ऊपर तिलक लगा दिया। ब्राह्मण के हाथ से कलावा बंधवाना बहुत शुभ है, उनके हाथों से माथे पर तिलक लगवाना बहुत शुभ है, बहुत भारी, ज्यादा ही शुभ है। इनके द्वारा हमें धर्म मिलता है, इनके द्वारा हमें पुण्य मिलते हैं। ये हमसे ऐसे काम कराते हैं जिनसे हमें पुण्य प्राप्त होता है। यह धरती के प्रत्यक्ष देवता है, प्रकट देवता है। इनका घर में आना, इनके प्रति हमारा मस्तिष्क झुक जाए, ये बहुत शुभ है। कभी बच्चों की ऐसी शादी मत करना जिसमें ब्राह्मण न आए। तलाक वलाक तब ज्यादा हावी हो रहे हैं जब ब्राह्मणों का अभाव हो गया। रात रात भर ब्राह्मण देवता जागता है। आपके घर में आने वाली बहू बेटे के साथ खुश रहे, उसके लिए ढूंढ ढूंढ करके मंत्र बोलता है, पुण्यावाचन बोलता है कि तुम्हारे पुण्य बढ़ते रहे, कभी घटे नहीं। श्री सूक्त के श्लोक बोलता है, मंत्र बोलता है, लंबी आयु का आशीर्वाद देता है। कभी किसी से अपनी दक्षिणा तय नहीं करता। एक ऐसा ब्राह्मण ही तो है जिसे पता नहीं है कि उसके काम का उसे कितना मिलेगा, नहीं तो हर जगह पहले तय कर लेते हैं। लेकिन ये आकाश वृत्ति पर जीवन जीता है, इसकी बराबरी कौन करेगा? इनके प्रति अपार श्रद्धा रहे। हमारे पूर्वजों का कल्याण करने वाले ये विप्र देवता है, साक्षात मृत्यु लोक के देवता हैं। गोस्वामी जी ने तो कहा था, इनके चरणों में प्रणाम करते रहोगे तो जीवन में कभी संशय पैदा नहीं होगी। पितर पक्ष चल रहा है, आइए प्रणाम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। बंदहु प्रथम, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, प्रथम महीश्वर चरण। ये धरती का देवता है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं क्योंकि इनको प्रणाम करने से जीवन में संशय नहीं रहते, मोह नहीं रहता। घर में कोई यदि बुजुर्ग है, वृद्ध है, महीना 2 महीने का, 4-6 दिन का मेहमान है, आग्रह पूर्वक निवेदन है ब्राह्मण को बुलाओ। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, मरणासन्न व्यक्ति को सुनवाओ, कटोरी में गंगाजल भरो। ब्राह्मण देवता 18वें अध्याय के 11 पाठ करके जाए और फिर वह गंगा जल मरणासन्न व्यक्ति को, स्त्री पुरुष कोई भी, उसे पिलाइए। उसके प्राण निकलने में कष्ट नहीं होगा, उसको गति प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मण के द्वारा जो होता है वो बड़ा अद्भुत होता है।